Dear student, hope you will be fine. Today we will discuss about the turn variable or strict alternation approach for synchronization of processes. Students, we have come with various disadvantages of lock variable mechanism and TSL mechanism. TSL mechanism में हम लोगों के पास में म्यूटेक्स और प्रोग्रेस ये दोनों पॉइंट्स प्रोसेसेस के बीच में हमें देखने को मिले, बट बाउंडेड वेटिंग और पोर्टेबिलिटी हम अचीव नहीं कर पा रहे थे। नाउ हमारे पास में एक और मैकेनिज़्म है जिसको हम टर्न वेरिएबल मैकेनिज़्म कहते हैं या फिर स्ट्रिक्ट अल्टरनेशन अप्रोच कहते हैं, जिसके थ्रू हम सिंक्रोनाइजेशन को अचीव करते हैं प्रोसेसेस के बीच में। सबसे पहले, इट इज़ ए सॉफ्टवेयर मैकेनिज़्म इम्प्लीमेंटेड एट यूज़र मोड। सबसे पहली बात क्या है कि एक हमारा सॉफ्टवेयर मैकेनिज़्म है जिसको कि प्रोग्रामेटिकली इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, प्लस ये सिस्टम मोड में रन नहीं करता है, ये यूज़र मोड में रन करता है। स्टूडेंट्स, इट इज़ ए बिजी बेटिंग सॉल्यूशन विच कैन बी इम्प्लीमेंटेड ओनली फॉर 2 प्रोसेसेस। सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये है कि ये जो है हमारा बिजी बेटिंग सॉल्यूशन है और इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है केवल 2 प्रोसेसेस के लिए। अगर आपके पास में मल्टीपल प्रोसेसेस हैं तो हम यहाँ पे टर्न वेरिएबल और स्ट्रिक्ट अल्टरनेशन अप्रोच को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। जब हमारे पास में केवल 2 प्रोसेसेस होंगी उनके लिए हम ये टर्न वेरिएबल मैकेनिज़्म इम्प्लीमेंट करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर बेसिकली जो हमारा टर्न वेरिएबल है उसको हम एक्चुअली एक लॉक वेरिएबल की तरह एज्यूम करते हैं और टर्न वेरिएबल की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि कौन सी प्रोसेस, जो हमारे पास में 2 प्रोसेसेस हैं उनमें से कौन सी प्रोसेस इस समय क्रिटिकल सेक्शन में वर्क कर रही है, उसने क्रिटिकल सेक्शन को होल्ड किया हुआ है, और कौन सी प्रोसेस इस समय वेटिंग स्टेट में चल रही है। स्टूडेंट्स, ये जो अप्रोच है ये केवल 2 प्रोसेसेस के लिए इम्प्लीमेंट की जा सकती है। इन जनरल द 2 प्रोसेसेस बी पी एंड पीजे। सपोज हमारे पास में 2 प्रोसेसेस हैं, एक हमारे पास में पी प्रोसेस है, एक हमारे पास में पीजे प्रोसेस है। दे शेयर ए वेरिएबल कॉल्ड टर्न वेरिएबल। ये दोनों ही प्रोसेस टर्न वेरिएबल को शेयर करती हैं और जो इनका स्यूडो कोड है वो हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसका स्यूडो कोड आपको यहाँ पर दिया गया, डेट इज़ मीन्स द मेन लॉजिक जो हम यूज़ कर रहे हैं पी प्रोसेस के लिए और पीजे प्रोसेस के लिए। सबसे पहले हमारे पास में 2 प्रोसेसेस हैं, एक पी है और पीजे है। तो हमारे पास में जो स्यूडो कोड दिया हुआ है, सबसे पहले क्या है, नॉन CS, यानी कोई सी भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं है। वाइल लूप लगाया हमने, टर्न वेरिएबल इज़ नॉट इक्वल टू आई। अगर टर्न वेरिएबल आई के इक्वल नहीं है तो क्रिटिकल सेक्शन में बेसिकली आपकी कौन सी प्रोसेस चली जाएगी, टर्न जे, मीन्स टर्न वेरिएबल की वैल्यू आपने जे कर दी और पीजे प्रोसेस ने इसको एक्वायर कर लिया, और उसके बाद में जब ये प्रोसेस लीव करेगी तो टर्न वेरिएबल की वैल्यू को यहाँ से डिलीट कर दिया जाएगा, फिर क्रिटिकल सेक्शन हमारे पास में वैकेंट हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास में प्रोसेस पीजे है। सबसे पहले क्रिटिकल सेक्शन को देखा गया, कोई सी भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं है। वाइल टर्न इज़ नॉट इक्वल टू जे, टर्न वेरिएबल जे के इक्वल नहीं है, क्रिटिकल सेक्शन एक्वायर किया गया, टर्न वेरिएबल की वैल्यू को आई कर दिया गया। दोबारा हमने देखा कि कोई सी भी प्रोसेस इस समय क्रिटिकल सेक्शन में नहीं है। तो स्टूडेंट्स देखिए, जो एक्चुअल प्रॉब्लम थी लॉक वेरिएबल के साथ में वो ये थी कि एक से ज़्यादा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में आ जाती थी, क्योंकि सपोज P1 प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में आई, वो अपना वर्क कर रही है लेकिन उसने लॉक वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट नहीं किया। तो इसी तरीके से P2 प्रोसेस ने भी ओल्ड वैल्यू को देखा और वो भी क्रिटिकल सेक्शन में आ गई। तो इट मीन्स मोर देन 1 प्रोसेसेस आर रिसाइडिंग इन द क्रिटिकल सेक्शन। और अगर ऐसा होता है तो हमारे पास में जो हमारा आउटपुट होता है वो डिफरेंट आता है। हमारे पास में हमारा आउटपुट क्या हो सकता है, रॉन्ग आए, क्योंकि शेयर्ड रीजन को जब भी प्रोसेसेस एक्सेस करती हैं तो वहाँ पे हमें प्रोसेसेस को सिंक्रोनाइज करना होता है। स्टूडेंट्स, इट मीन्स हम ये कह सकते हैं मोर देन 1 प्रोसेस कुड सी द लॉक वेरिएबल एज 1। इट मीन्स एक से ज़्यादा प्रोसेसेस लॉक वेरिएबल की वैल्यू को 1 वॉच कर रही हैं,
एक समय में, तो यहाँ पर हमें म्यूचुअल एक्सक्लूज़न देखने को नहीं मिलता है। और आपको ये बताया गया है कि जब भी हम सिंक्रोनाइजेशन करते हैं तो हमारे पास में हमारे 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। एक, हमें वहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूज़न मिलना चाहिए, दूसरा प्रोग्रेस मिलना चाहिए, बाउंडेड वेटिंग होना चाहिए और पोर्टेबिलिटी अचीव होना चाहिए। अगर ये प्रोसेसेस नहीं करती हैं तो कहीं ना कहीं हम सिंक्रोनाइजेशन को अचीव नहीं कर पाते हैं। स्टूडेंट्स, इसी प्रॉब्लम को टर्न वेरिएबल अप्रोच में एड्रेस किया गया है। जो हमारे पास में टर्न वेरिएबल है उसके इनसाइड लॉग वेरिएबल की प्रॉब्लम को एड्रेस किया गया है। मीन्स टू प्रोसेसेस कैन नॉट सी द वैल्यू ऑफ लॉग वेरिएबल सेम एट द सेम टाइम। Students, a process can enter in the critical section only if the case when the value of the turn variable equals to the process ID of the process। यहाँ पर हमने ये एज्यूम किया गया है कि क्रिटिकल सेक्शन में प्रोसेस तभी एंटर करेगी जब हमारे पास में जो हमने टर्न वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसकी वैल्यू उस प्रोसेस आईडी के इक्वल हो। जब भी कोई प्रोसेस रेडी स्टेट में आती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसे एक आईडी एलोकेट करता है। ये यूनिक आईडी होती है। जितनी भी प्रोसेस बनेंगी उन सब के लिए एक अलग अलग आईडी एलोकेट की जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू और यही प्रोसेस आईडी कहलाती है। तो इसमें हमने क्या किया कि जो टर्न वेरिएबल है वो प्रोसेस आईडी को ही एज्यूम कर लेगा और जैसे ही टर्न वेरिएबल प्रोसेस आईडी को एज्यूम करेगा उस पर्टिकुलर आईडी से रिलेटेड प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर जाएगी। स्टूडेंट्स, टर्न वेरिएबल की केवल 2 ही वैल्यू पॉसिबल हैं, या तो वैल्यू आई हो या फिर वैल्यू जे हो, क्योंकि जो हमारा टर्न वेरिएबल मैकेनिज़्म है वो केवल 2 प्रोसेसेस के लिए इम्प्लीमेंट किया गया है। इफ़ इट्स वैल्यू इज़ नॉट आई, अगर उसकी वैल्यू आई नहीं है देन इट विल डेफिनेटली बी जे। इट मीन्स वो डेफिनेटली जे होगी और अगर वैल्यू जे नहीं है तो वो डेफिनेटली आई होगी। स्टूडेंट्स, इन द एंट्री सेक्शन इन जर्नल द प्रोसेस पी आई विल नॉट एंटर इन द क्रिटिकल सेक्शन until its value j or the process pj will not enter in the critical section until its value is i। यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि क्रिटिकल सेक्शन में वो ही प्रोसेस एंटर करेगी जो उसके अपोजिट वैल्यू में हो। देखिए, अगर टर्न वेरिएबल की वैल्यू j नहीं है तो इसका मतलब क्या है, टर्न वेरिएबल की वैल्यू i है तो प्रोसेस pi एंटर कर जाएगी। इसी तरीके से अगर टर्न वेरिएबल की वैल्यू आई नहीं है तो प्रोसेस पीजे एंटर कर जाएगी। तो यहाँ पर जो टर्न वेरिएबल है वो आपका एक मेजर रोल प्ले करता है प्रोसेसेस को क्रिटिकल सेक्शन एलोकेट करने के लिए। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख रहे हैं, पिक्टोरियली आपको दिखाया गया है, इनिशियली 2 प्रोसेसेस पी आई एंड पी जे आर अवेलेबल एंड वांट टू एग्जीक्यूट इनटू क्रिटिकल सेक्शन। यहाँ पर हमारे पास में 2 प्रोसेसेस हैं, एक P1 है और एक PJ है और ये क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट करना चाहती हैं। अगर दोनों प्रोसेस एक साथ में जाएंगे तो यहाँ पे हमारा सिंक्रोनाइजेशन क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो इसके लिए हम टर्न वेरिएबल मैकेनिज़्म को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जैसा कि आपको बताया गया कि अगर टर्न वेरिएबल की वैल्यू आई है तो प्रोसेस पी आई विल गेट द चांस टू एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। पी आई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर जाएगी। द वैल्यू ऑफ पी आई रिमेन्स आई until PI finishes a critical section। यहाँ पर जब तक टर्न वेरिएबल की वैल्यू आई है तब तक PI प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में वर्क करेगी। वो क्रिटिकल सेक्शन को एक्वायर्ड करके रखेगी, क्रिटिकल सेक्शन को होल्ड करके रखेगी। जैसा कि आपको यहाँ पे बताया गया, PI टर्न वेरिएबल आई है तो इसका मतलब क्या है कि जो PI प्रोसेस है वो आपकी क्रिटिकल सेक्शन में उसने इसको होल्ड कर लिया। ये PI प्रोसेस यहाँ पे इस समय वर्क कर रही है। स्टूडेंट, PI फिनिशेस इट्स एग्जीक्यूशन एंड असाइन J टू द वेरिएबल। देखिए, यहाँ पर PI ने अपना वर्क फिनिश किया और टर्न वेरिएबल को कौन सी वैल्यू एज्यूम कर दी, J वैल्यू प्रोवाइड कर दी। तो जैसे ही टर्न वेरिएबल को J वैल्यू असाइन की जाएगी,
पीजे प्रोसेस जो होगी विल गेट द चांस टू एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। पीजे प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर जाएगी। द टर्न वेरिएबल वैल्यू रिमेन्स जे अंटिल पीजे फिनिशेज इट्स क्रिटिकल सेक्शन। टर्न वेरिएबल की वैल्यू जब तक जे रहेगी तब तक पीजे प्रोसेस अपने वर्क को क्रिटिकल सेक्शन में फिनिश करेगी, जैसा कि आपको यहाँ पे डायग्रामेटिकली शो किया गया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि टर्न वेरिएबल की वैल्यू पे डिपेंड करता है प्रोसेस का एग्जीक्यूशन। और यहाँ पर दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें ये हैं कि केवल दो प्रोसेस के लिए टर्न वेरिएबल को इम्प्लीमेंट किया गया है। अगर वेरिएबल की वैल्यू हमने आई एज्यूम की है तो पी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन होगा क्रिटिकल सेक्शन में, और अगर वेरिएबल की वैल्यू जे आपने एज्यूम की है तो पीजे प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट करेगी। देखिए अब हम इस मेथड की एनालिसिस करते हैं। देखिए प्रोसेस अगर सिंक्रोनाइज्ड है तो वहाँ पे हमें ये फिनोमिना देखने को मिलते हैं, एक म्यूटेक्स होता है, दूसरा प्रोग्रेस है, तीसरा बाउंडेड वेटेड है और फोर्थ पोर्टेबिलिटी है। तो जो हमारा टर्न वेरिएबल मैकेनिज़्म है इसमें हमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन मिलेगा, बाउंडेड वेटिंग मिलेगा, पोर्टेबिलिटी मिलेगी, बट प्रोग्रेस हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। देखिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन यहाँ पर हमें गारंटेड मिलता है क्योंकि ये जो मैकेनिज़्म है केवल दो प्रोसेसेस के लिए वर्क करता है। मींस अगर एक प्रोसेस वर्क कर रही है क्रिटिकल सेक्शन में तो दूसरी प्रोसेस क्या हो जाएगी, होल्ड पे आ जाएगी, वेटिंग स्टेट में आ जाएगी। प्लस ये जो मेथड है केवल दो प्रोसेसेस के लिए ही बनाया गया है। स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रोग्रेस गारंटेड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये दो प्रोसेसेस के लिए इम्प्लीमेंट किया गया मेथड है। प्लस अगर पीआई क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूशन चल रहा है तो पीजे को वेट करना पड़ेगा टाइम के लिए। मीन्स पीजे यहाँ पे क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। जब तक पीआई का वर्क फिनिश नहीं होगा पीजे को चांस नहीं मिलेगा, पीजे का वर्क फिनिश नहीं होगा पीआई को चांस नहीं मिलेगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये पोर्टेबिलिटी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि आपका ये जो मेथड है इट इज़ ए प्योर सॉफ्टवेयर मैकेनिज़्म। ये प्योर सॉफ्टवेयर ही इम्प्लीमेंट किया गया है, प्लस इसको यूज़र मोड में इम्प्लीमेंट किया जाता है। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।